हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश द्वारा एक पत्र जारी हुआ है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा हेतु एग्ज़ाम मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के उपयोग संबंधी निर्देश। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो है वार्षिक परीक्षा हेतु जो रिज़ल्ट तैयार किए जाएंगे वो ईएमएस पोर्टल पर जारी किए जाएंगे। इससे पहले हम क्या करते थे कि विमर्श पोर्टल पर जो एक्सेल सीट आती थी उसे डाउनलोड कर कर उस पर रिज़ल्ट तैयार करते थे, लेकिन इस बार ईएमएस पोर्टल पर जो है वो हमें रिज़ल्ट बनाना। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण निर्देश हैं उसे हम देख लेते हैं। इसमें सबसे प्रमुख बात है कि हमें एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर ही लॉगिन करना है। जी हाँ, जिस पे यूज़र नेम स्कूल का डाइस कोड होता है और पासवर्ड आपने जो तैयार किया होगा, तो उसी यूज़र नेम और पासवर्ड से आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पे लॉगिन करना है। ईएमएस पोर्टल पर लॉगिन करना है। एजुकेशन पोर्टल 3.0 का जो पासवर्ड और यूज़र नेम होता है उसे हमें ईएमएस पोर्टल पर लॉगिन करना है। इसके बाद सबसे पहला काम करना है कि विद्यालय में पदस्थ शिक्षकों में प्रचार और परीक्षा प्रभारी की मैपिंग कर दें। सबसे पहला काम करना है प्रचार और परीक्षा प्रभारी की हमें मैपिंग कर। इसके बाद प्रत्येक कक्षा अध्यापक की कक्षा और सेक्शन आवंटित कर दें, यानी कि किस सेक्शन और किस कक्षा का कौन कक्षा अध्यापक है। 9, 10th, 11 और 12th का उसे आप मैपिंग कर दें। इस पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी हाल में अतिथि शिक्षक को कक्षा शिक्षक के रूप में मैपिंग ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद आइए हम इस पत्र के साथ जो यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, जो डीपीआई द्वारा यूज़र मैनुअल दिया गया है, उसे हम देख लेते हैं कि इसमें दिशा निर्देश क्या क्या हैं। सबसे पहले हमें देख लेना है कि ईएमएस एजुकेशन पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। इसी लिंक से आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद यू डाइस और पासवर्ड, वही पासवर्ड यूज़र नेम जो 3.0 का है उसे डाल देना है यहाँ पे। इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिंसिपल एवं एग्ज़ाम इंचार्ज। जी हाँ, तो एकेडमिक ईयर पे सर्च करके आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐड का बटन आएगा जिस पे आप प्राचार्य और परीक्षा प्रभारी के नाम ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एकेडमिक ईयर, यहाँ पे प्रिंसिपल का नेम डालना है और यहाँ पे एग्ज़ाम इंचार्ज का। तो ये सेक्शन को आपको क्लिक करना है। तो इसके बाद और भी सेक्शन खुल, तो ये देख सकते हैं आप, ये प्रिंसिपल की मैपिंग करना है। यहाँ पे प्रिंसिपल का नेम आ जाएगा, यहाँ पे एग्ज़ाम इंचार्ज का नेम आ जाएगा। यहाँ पे एडिट के ऑप्शन से आप इस पे बदलाव भी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि क्लास टीचर मैपिंग, तो यहाँ पे आप क्लास टीचर मैपिंग करेंगे। यहाँ पे आप एकेडमिक ईयर में सर्च करेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ऐड का बटन दिया हुआ है, तो इस ऐड के बटन से आप यहाँ पे क्लास टीचर की मैपिंग कर। यहाँ पे आप देखिए एकेडमिक ईयर सर्च करना है। यहाँ पे क्लास 9, 10th, 11, 12th के यहाँ पे सेक्शन दिए हुए हैं, किस सेक्शन में। तो इस सेक्शन के हिसाब से आप यहाँ पे क्लास टीचर की डिटेल यहाँ पे आप फिल करके सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये जानकारी सेव। इसके बाद जानकारी सेव होते ही यहाँ पे पूरी जानकारी दिख जाएगी। क्लास 9, 10th, 11, 12th और यहाँ पे सेक्शन वाइज भी दिख जाएंगे। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, यानी आप एडिट करके इसमें कुछ सुधार भी कर। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, हम लॉगिन करके देखेंगे कि यहाँ पे वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल में एकेडमिक ईयर क्लास डाल के हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद कुछ ऐसा डिटेल आ जाएगी पूरे बच्चों की। तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद इसे जो है वेरीफाई सेलेक्ट पे कर देना। तो आपके स्कूल में जितने भी बच्चे होंगे वहाँ पे उसकी संख्या दिखने लगेगी। अब यदि आपको स्टूडेंट डिटेल अपडेट करनी है तो यहाँ पे अपडेट स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करना है और सर्च करना है। सर्च करते ही यहाँ पे एक्शन
पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दिख रहा है निशान। यहाँ पे आप विद्यार्थी की जानकारी अपडेट करने के लिए उनके नाम के सामने प्रदर्शित होने वाली पेंसिल आइकॉन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके आप विद्यार्थी की जानकारी यहाँ पर एडिट कर। पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एकेडमिक इन्फॉर्मेशन खुलकर सामने आ जाती है और स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे खुलकर सामने आ जा रही है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि विद्यार्थियों की जानकारी यदि एडिट करना हो तो संबंधित चेक बॉक्स पर क्लिक करें। जी हाँ, जिस सेक्शन पे आपको जानकारी एडिट करनी है तो ये बॉक्स पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद केवल 11वीं कक्षा में ही स्ट्रीम का विकल्प रहेगा। यह विकल्प 9वीं कक्षा के लिए लागू नहीं होगा। जो स्ट्रीम का विकल्प है वो सिर्फ 11वीं के लिए होगा। यदि CWSN छात्र है तो चेक बॉक्स को चेक करें। अगर बच्चा CWSN है तो इस बॉक्स को भी क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे विद्यार्थी की फ़ोटो अपलोड कर दें। ये सब करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट एलोकेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे विद्यार्थियों की जानकारी अपडेट करने के लिए इस बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे रीसेट करने के लिए इस जगह पे क्लिक करें। विद्यार्थियों का चयन करने के लिए संबंधित चेक बॉक्स पर क्लिक करें। जो भी सब्जेक्ट हैं एडिशनल वगैरह है तो उसको कोई भी सब्जेक्ट आपको अगर चूज़ करना है तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना होगा। अपडेट स्टूडेंट के बाद यहाँ पे आपको लॉक स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक करना होगा। लॉक स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक करने के लिए शैक्षणिक सत्र, क्लास और ऑल सेक्शन पे क्लिक करके सर्च करना होगा। लॉक स्टूडेंट पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा जानकारी खुल के आएगी लॉक करने से पहले। तो यहाँ पे लिखा हुआ विद्यार्थी की जानकारी को लॉक करने के लिए उसकी फ़ोटो के सामने प्रदर्शित होने वाले चेक बॉक्स को क्लिक करें। तो जिस भी विद्यार्थी की आपको आईडी लॉक करनी है तो उसके आगे जो चेक बॉक्स है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद प्रमाणीकरण पे भी टिक करना है और यहाँ पे लॉक स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक कर देना है। जिन जिन विद्यार्थियों को आपको लॉक करना है तो इस तरीके से आप उन्हें लॉक कर सकते हैं। इसके बाद अंतिम चरण में eKYC ऑफ स्टूडेंट क्लिक करना है। यहाँ पे समग्र आईडी डाल के सर्च करना है। ये अंतिम चरण पे है। KYC की डिटेल, जिस विद्यार्थी की जानकारी को समग्र आईडी की जानकारी के साथ मेल करना है उसकी सामान्य आईडी दर्ज करें, यानी विद्यार्थी की समग्र आईडी डाल दें। इसके बाद यहाँ पे सर्च कर लें। अब यहाँ पे देखिए ये खुल के आ रहा है 3.0 पोर्टल से प्राप्त जानकारी यहाँ पे दी हुई है और स्टूडेंट डिटेल फॉर समग्र पोर्टल की जानकारी यहाँ पे दी हुई है। तो दोनों का मिलान करा लें। दोनों जानकारी की पुष्टि करने के उपरांत इस बटन पर क्लिक करें, यानी दोनों का मिलान अगर सही है तो कंप्लीट eKYC पे क्लिक कर दें। समग्र पोर्टल से प्राप्त जानकारी और 3.0 पोर्टल से प्राप्त जानकारी के। इसके बाद अगर रीसेट वेरीफाई स्टूडेंट करना है तो यहाँ पे क्लास स्टूडेंट और सर्च करना है और इसके बाद जो रिज़ल्ट प्राप्त होगा उसे रीसेट किया जा सकता है। ये देखिए जैसे ये हमने सर्च किया तो यहाँ पे हम ये एक बच्चे की जो है प्रोफाइल जो है उसको हम रीसेट कर सकते हैं। इसे हम यहाँ पे क्लिक करके रीसेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने बताया कि किस तरीके से बच्चों के जो है KYC तक की संपूर्ण प्रक्रिया करनी है आपको, और ये प्रक्रिया करने के बाद आगे के जो निर्देश प्राप्त होंगे उस पे जो है इसी पोर्टल से EMS पोर्टल से ही बच्चों के एडमिट कार्ड जनरेट होंगे और इसी पोर्टल से ही आपको अंक फीड करने हैं और इसके बाद इसी पोर्टल से जो है वो परीक्षा फल पत्रक प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे जो भी निर्देश और परीक्षा फल की एंट्री और मार्क्स से संबंधित जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे वो जल्द ही हम आप तक शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।